क्या होता है जब एक लाइव स्ट्रीम, एक मजाक अचानक एक भयानक हकीकत में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही वायरल कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक यूट्यूबर, एक पुराने रहस्य और एक ऐसे सच के बारे में है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। तो कहानी शुरू होती है अगली सुबह। पुलिस को एक वीरान जले हुए अनाथालय के खंडहरों में एक कैमरा मिलता है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? वो कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उस रात जो भी हुआ उसका अकेला गवाह। कैमरा तो मिल गया, ठीक है, लेकिन स्वस्तिक का क्या हुआ? वो यूट्यूबर जो उस रात वहीं से लाइव स्ट्रीम कर रहा था, वो आखिर कहाँ गायब हो गया? और फिर सबसे चौंकाने वाला सुराग मिला लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में। स्वस्तिक के अपने ही वेरीफाइड अकाउंट से कमेंट आया जो कहता था स्वस्तिक तो मर चुका है। ये कैसे हो सकता था? और बस यहीं से ये कहानी एक उलझी हुई पहेली बन जाती है। एक तरफ पुलिस की रिपोर्ट है जो कहती है कि स्वस्तिक की मौत रात 2:20 पर एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, मीलों दूर। लेकिन दूसरी तरफ उसी का कैमरा सबूत दे रहा था कि वो रात 3:33 पर अनाथालय में लाइव था। तो एक ही इंसान, एक ही वक्त पर, दो अलग अलग जगहों पर, ये तो नामुमकिन है ना? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जानते हैं उस इंसान के बारे में जो इस पूरे रहस्य के केंद्र में है, स्वस्तिक, जिसे लोग द नाइट हंटर के नाम से जानते थे। स्वस्तिक कोई आम यूट्यूबर नहीं था, वो एक रैशनलिस्ट था, नास्तिक था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, भूतिया कही जाने वाली जगहों पर जाकर ये साबित करना कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। कितनी अजीब बात है कि वो जल्द ही उसी चीज का सामना करने वाला था जिसके वजूद को वो हमेशा नकारता आया था। तो अपनी आखिरी लाइव स्ट्रीम के लिए स्वस्तिक ने एक ऐसी जगह चुनी जो अपने काले अतीत के लिए बदनाम थी। एक अनाथालय जहां 15 साल पहले आग लगी थी और जिसके बारे में लोग कहते थे कि आज भी वहां बच्चों की आत्माएं और एक केयरटेकर भटकती हैं, कि रात में वहां से रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। स्वस्तिक का चैलेंज था इस कहानी का पर्दाफाश करना। अब जरा उस रात की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। घड़ी में 3 बजने वाले थे और चीजें धीरे धीरे एक बहुत ही भयानक मोड़ ले रही थी। शुरुआत हुई रात के 2:55 पर एक खाली कमरे में मोशन सेंसर की एक छोटी सी बीप से। फिर 3 बजे 3 अलग अलग कमरों में सेंसर एक साथ बज उठे। 3:07 पर तापमान अचानक गिरने लगा। 3:30 पर एक खाली कुर्सी अपने आप हिलने लगी और फिर 3:33 पर कैमरे में एक साया नजर आया। हर अजीब घटना के लिए स्वस्तिक के पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थी। अरे चूहा होगा, शायद हवा तेज चल रही है। लेकिन सच तो ये था कि उसका तर्कवाद अब धीरे धीरे डर के आगे घुटने टेक रहा था। जो कुछ भी हो रहा था वो उसके बनाए नियमों से बहुत परे था। और फिर ये हुआ, तापमान में अचानक 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। ये एक ऐसा सबूत था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पैरानॉर्मल दुनिया में इसे एक आत्मा की मौजूदगी का क्लासिक संकेत माना जाता है। और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असली डर कमरे के अंदर नहीं था, वो तो स्क्रीन के दूसरी तरफ से आ रहा था, लाइव चैट से। जरा उस पल के बारे में सोचिए। आप एक अंधेरे, डरावने कमरे में अकेले हैं और हजारों लोग आपके स्क्रीन पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं भागो, वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है। और जैसे इतना काफी नहीं था, तभी वो हुआ जो पूरी तरह से नामुमकिन था। स्वस्तिक के अपने अकाउंट से वो कमेंट आया, स्वस्तिक तो मर चुका है। लेकिन वो तो कैमरे के सामने खड़ा था। फिर ये कमेंट किसने किया? जब दूसरा मैसेज आया तो स्वस्तिक की पूरी दुनिया ही हिल गई। अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तू सच में मर गया है। यह मैसेज किसी और के लिए नहीं था, यह सीधे उससे बात कर रहा था। एक ऐसी हकीकत बता रहा था जिसे उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। और बस उसी एक पल में सब कुछ साफ हो गया। उस मैसेज को पढ़ते ही उसे एक ट्रक की तेज रोशनी और एक भयानक एक्सीडेंट की धुंधली यादें आने लगी। उसने नीचे देखा तो उसके हाथ पारदर्शी थे, उसके पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे और तब उसे एहसास हुआ वो जिंदा नहीं था। अब इस कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। अब ये कहानी एक यूट्यूबर की नहीं बल्कि एक आत्मा की है जो अपने आखिरी सफर पे है। वो बूढ़ी औरत का साया जिसे सब एक खतरा समझ रहे थे, वो असल में एक गाइड थी। उसने स्वस्तिक को बताया, तुम सच की तलाश में नहीं थे, तुम सनसनी की तलाश में थे। अब तुम्हें वो मिला है जो यहां सच में मौजूद है।
उसका जुनून ही उसकी आत्मा को मौत के बाद इस जगह पर वापस खींच लाया था। उन आखिरी पलों में उस औरत की आत्मा ने स्वस्तिक की आत्मा को शांति का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा और कैमरा जमीन पर गिर गया, जो उसके जाने का एकमात्र गवाह बनकर वहीं रह गया। तो शिकारी ही शिकार बन गया। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल उठता है, असल में शिकार कौन कर रहा था? क्या अनाथालय की आत्माएं स्वस्तिक का शिकार कर रही थीं, या फिर स्वस्तिक की आत्मा खुद एक आखिरी भयानक सच की तलाश में भटक रही थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस अनाथालय के खंडरों में ही दफन रहेगा।